वेलकम बैक व्यूअर्स। जी बिल्कुल वेलकम करें आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इकरा, और गुड मॉर्निंग इकरा में बुशरा नाज है आपके साथ, उम्मे सफ़ा है हमारे साथ, साबिया कमानी हमारी आज की स्पेशल गेस्ट, जिनसे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल वुमेन पे, और उस टॉपिक पे बात करते भी रहेंगे। इसके अलावा हम आपको सवाल बता चुके हैं आज का कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे हैं, बेटे थे हाबील और काबील, उनमें से किसने किसका कत्ल किया था, कत्ल किसका हुआ था बेसिकली, ये आप बताने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें कॉल कर रहे थे और आपको वेट करना पड़ता है, उसके लिए हम माजरत चाहेंगे, लेकिन आप हिम्मत मत हारा कीजिए और कॉल पे रहा कीजिए। जब टाइम होता है हम आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करते हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा सा खौफनाक सा सवाल है लेकिन जवाब सबको आना चाहिए और नॉलेज में भी इजाफा होता है, इससे थोड़े बहुत खौफनाक क्वेश्चन भी शामिल कर दिए जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और पता चले कि इस्लाम में बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ऐसे वक़ूए हो चुके हैं कि जिनके बारे में नॉलेज जानना और उनको अपने हमसे शेयर करना और अलग व्यूअर्स से शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपसे बात हुई थी, आज का बड़ा प्यारा टॉपिक हमारा चला हुआ है कि जो ख़वातीन जो हैं वो बाहर काम के लिए निकलती हैं, प्रोफेशंस हैं और अपने आप को मनवा चुकी हैं घर में भी और बाहर की लाइफ में भी, और ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट शोबों में इख्तियार किए हुए हैं, मेहनत कर रही हैं और अपने आप को किसी न किसी शोबे में, किसी न किसी पेशे में अपने आप को बहुत ज़्यादा कामयाब रखा हुआ है। हमारे साबिया कमाली हैं और हम उनसे सवालों की बौछार कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं उनसे, वो कुछ हमें बता रही हैं। सो यस, next question. Yes, Sabia, I would like to ask you. Sabia keeps looking at our faces when we talk in Urdu. Do you really understand a bit of it, or I understand it. you do? I do understand Like it. you're reluctant to talk up. Well, I can't speak it, so I wouldn't. Okay. थोड़ा a little bit. No. Not even थोड़ा. Okay, then we won't tease you on that. I want to ask you your experience as a TV presenter. So tell us about that side of your personality. So. But before you answer, we'll welcome a caller in the show. Oh, okay. Please. So back the call. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी, ठीक है, आप कैसी हैं? शुक्र है। मैंने पहले ही मिलाया तो मैं होल्ड पे थी ब्रेक होगी। उससे पहले नंबर ही ज़बानी OT बच्चे ने लगाया हुआ था, नंबर भूल गई थी। 4450 मिला के। अच्छा, चले कोई बहुत बात नहीं, शुक्रिया, कभी आपने इतना वेट किया और फिर भी मिलाया। आपने मैंने कहा मुझे तो आपका पहले वो ग्रीन पीस बहुत ही अच्छा लगे, आपकी जो होती है ना ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, बहुत ही अच्छी है ना। वो तो मैंने हर चीज लिख के रखी हुई है और सारा यूज करती हूँ, कहती हूँ कि कितनी, अब हमें फायदे का पता ही नहीं है ना, खाते तो हैं लेकिन फायदे का नहीं पता, बस ऐसे ही बस ले आते हैं तो खा लेते हैं। तो मैंने कहा ये बड़ा सबसे अच्छा सेगमेंट ये है ना, हमारी जाहिर है एक तो नेचुरल चीजें, दूसरा हेल्थ के लिए। और आपको पता है खाने की चीज़ों का इतना अच्छा सेहत पर असर होता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसकी इफादियत क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, और वो सोचकर हम खाएं, आप यकीन कीजिए सेहत पर भी उसका वैसे ही असर होता है। हाँ, बहुत आपके बहुत ही इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ आप तो हमें बहुत ही काम की बताती हैं आप ना। मैंने कहा हर चीज़ में तो लिख के अब ये रखती हूँ ना, खासकर आपके ये ना ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, उसमें कितनी क्या कुछ, उसमें कितने विटामिन है जो हमें पता भी नहीं है ना। सही बात है, नहीं बहुत शुक्रिया। वो फिर बंदा खाता है तो वो फिर उसको सही जाहिर है, फिर बंदा कहता है फायदा भी मुझे होगा। साइकोलॉजी जैसे आप कह रही थी वेदर का, वाकई यही असर होता है कि अब जैसे कीवी का आपने बताया, तो मुझे पहले कीवी अच्छी लगती थी, लेकिन जब से आपने बताया तो मैं कहती हूँ ओ इसका तो मुझे इतना फायदा हो गया, मैं डेली खाती हूँ। सही बात है, वो तो मैं सही कहती हूँ कि वो वाकई बहुत असर करती है। लेकिन सबिया, आज के सवाल का जवाब तो दीजिए अगर आप देना चाहती हैं तो। हाँ, मैं दूंगी, हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। वैसे मेरी बेटी हमेशा ये कहते थे ना कि इस नाम में कौन सा है ना, किस इसने कत्ल किया है, तो हम लोग कहते थे जो नाम हैवी है ना तो उसको याद रखो, वो कातिल है। अच्छा, ये कितना अच्छा आपने इस तरह याद किया था ना कि सूरत माइदा में है ना। तो वो मेरी बेटी अभी भी कह रही थी कि अम्मी हमने किस तरह याद किया था। वो कहती है मैं तो किलो से कहती थी, मैं उसको जब छोटी थी मैं कहती थी किलो छोटे काफ से है ना, ये तो मोटा काफ है ना। ठीक है, तो काबिल ने कत्ल किया था, हाबील का कत्ल हुआ था ना। आपने बहुत शुक्रिया जो जवाब दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन दी है। ज़रूर हम शो के एंड पे इसको डिस्कस करेंगे, हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। हाँ, कोई क्लू मिल जाए तो अच्छा रहता है ना, हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने दिया। हाँ जी, बस ये है ना, वो बात आप सही कह रही हैं, सबकी एक ही हाल होता है ना, हमेशा मुझे ही होते थे ना। या अल्लाह, जब भी कोई बात होती जो बच्चों को बताते हैं, मैं अपने चिल्ड्रन को बताती कि मैं कहती कैसे अब इनको समझाऊं ना। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा मेरे जहन में आते जो नाम हैवी है, जो मोटा है ना। ठीक है सबिया, आपका बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इंशाल्लाह। आपको कल की रेसिपी डाल दी थी मैंने, कल सुबह फोन किया था, फिर बाद में चली गई थी तो वो कल वाली नहीं देखी रेसिपी। अभी हम YouTube पे उसको जैसे ही अपलोड करेंगे, मेरा ख्याल से आजकल में हो जाएगा, आप चेक करते रहा कीजिएगा। हाँ जी,
हाँ है तो बहुत इजी है ना, वो बनाने में बहुत इजी है ना, कितने आसान तरीके, उनके हाथ से तो लगता इजी है, खुद बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उसको अपलोड कर देंगे सून, आप जरूर इंशाल्लाह। देखिएगा, जज़ाकल्लाह ठीक है? बच्ची। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। So we have next caller as well. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, आप कौन ठीक बात है? कर रही हैं? आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पेरिस से बात कर रही हूँ। अच्छा, नाम क्या? पहली बार फ़ोन कर रही हैं? मैं समझ जाऊँ कि आप वही बात कर रही हैं जिनसे मैं हम तो बहुत दफ़ा टेलीफोन कर चुकी हूँ आपको। बस मैं समझ गई हूँ। फिर आप मिसेस मिसेस क्यों पेरिस। नाम भूल जाता है आपको? मैं आपको सही पेरिस बात का बताऊँ, इन्होंने मैं आपको कंफ्यूज हो पकड़ रही हूँ। लेने। मिसेस अरशद है कि मिसेस अशरफ था? अरशद आई बिलीव। अरशद। चले मिसेस अरशद, कैसी आप? पेरिस के क्या हाल है वाले? ठीक है, अल्लाह ताला क्या करूँ मैं, आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है हमारे पास, जबरदस्त। सवाल का धूप जवाब निकली तो हुई है। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप आज के सवाल का जवाब देने हाँ, चाहेंगे? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि जी जी। हजरत आदम के दो बेटे, उनमें हैं कबील और हबील। कबील ने कत्ल किया था अपने असद की वजह से अपने भाई हबील को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कल आपने शायद के बारे में बताया था ना, शायद के बारे में कि ये शहद, फायदे, हाँ जी। तो मैं थोड़ा वो एक आखिरी दफा सुन नहीं सकी। तो आपने कहा था कि शायद और बेसन, लेमन, ये तीनों चीजें मिला के आप पेस्ट बना लें और मुंह पे लगाएं। मेरी बेटी के मुंह पे दाग होते, वो दाने से निकल आते हैं। तो आपने दानों के बारे में बताया था कि दाने खत्म हो जाते हैं। वैसे ही वो लेमन जो है वो एक्नी को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो नेचुरल होम रेमेडीज़ के पेस्ट होते हैं ये स्किन को वैसे ही बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लेमन से एक्नी ख़त्म होती है उनकी। पर मैं तो वैसे ही लगाती रहती हूँ, बेसन मुझे बड़ा पसंद है फेस के लिए, स्किन के लिए। तो इंशाल्लाह आई होप कि उनको भी असर करे इस पर, लेकिन वो ट्राई करके देखें, अगर ना सूट करे तो ना भी करें, कुछ और लगा सकती हैं। नहीं, वैसे वो जो है ना, लेमन तो लगाती रहती है मुंह पे, वो जब उससे दाने निकल आते हैं ना तो वो बहुत कहती है कि क्या लगाऊं तो खत्म हो, क्या लगाऊं तो खत्म हो। तो कल आपने बताया तो मैं सही तरह सुन नहीं सकी थी, चले इसलिए मैं पूछना इंशाल्लाह, चाहती मेरा हूँ ख्याल अगर ये से तीनों हम चीजें मिला के वो लगाए, अगर वैसे वो लेमन लगाती रहती है। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, किसी दिन एक स्पेशल शो इस पे करते हैं मिसेस अरशद, आप देखती रहिएगा शो, एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपकी बेटी के लिए कोई ज़्यादा बेहतर टोटका जो है या डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू हम ट्रीटमेंट का कुछ बंदोबस्त करें। बहुत सही शुक्रिया। बात है। एक बात दूसरी, एक और बात है कि ये जो आपके पास मेहमान आते हैं, प्लीज इनसे बोला करें कि ये उर्दू में अगर बोल सकते हैं तो अच्छा, उर्दू में बात किया करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते। चलें तो ठीक, बहुत शुक्रिया प्लीज आपकी राय उनको का। कहा करें कि उर्दू में बात किया करें कि ताकि हम भी समझ जाएं सब कुछ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस अरशद, इंशाल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। ओके। जी, कटी हुई कोशिश होती है बस मिला जुला कुछ ना कुछ, सही। इंग्लिश भी हो थोड़ी उर्दू भी हो, Yeah, तो आप तो sometimes बचाया जाए। they prefer it in Urdu. It was really nice talking to you, and mashallah, the time has been taken by our callers as well, and we would like to continue a discussion. Would you like to tell us something else which you think should have been conveyed by this channel to the viewers and to the people, or to the women who are watching and who are struggling? Would you like to say something to them? I think the most important thing is people need to understand when women come out to work, they need to be respected as well, because it's not hard for a woman to leave her kids behind and come and do something in the community. Yeah. I know it's also giving back in the community, but it's something we do for ourselves. Our career, our personal journey is our own achievement, and it's something that as women we should cherish, and it's something that we should all hold on to. So we shouldn't, of course, neglect our family, which is important. For as a mother, you're accountable for your tarbiyah that you give to your kids. So that's the most priority as a women for us. At the same time, as women, we should also do something for ourselves. I.e., it could be something in the community, Yeah, it could be in true. something of a field of interest, but whatever it is, I think women shouldn't stop learning. If they want to go out, do some courses, they should. So as women, I think we should encourage each other to achieve, because it's not easy. We have loads of struggles, lots of obstacles. So Yeah, I true. think it's only fair that we sort of provide that support network and go out there to help each other. Yeah, So, true. And secondly, I think they need to be more socialized if they're struggling with their life, like they're a total housewife.
then they should social with people who are helpful Yeah. and those who are positive and leading characters around them, so they can learn something from them and It's try to important, yeah. develop themselves into betterment rather than sticking to what they are. Yeah, because when you stay home, what it tends to happen in isolation, you could be depressed, and from Yeah, that it leads to true. mental health. And there's a lot of things by staying home you could do. It's not good for your self progress as well. Yeah, And it's as a true, yeah. person, you isolate yourself from society, and then you can't be a good mother as well, or you can't Yeah, be a good true. wife, because if you're not good to yourself, if you don't, I mean, Allah says to look after yourself, and if you don't look after yourself, how are you going to look after the others? So I think for women, if they get out, their mind's fresh, they do better things, they achieve better, Yeah, and they true. always want to give back something positive. So even if that is doing something for your family or something else, and I think women should take that courage, even if that's one step of going Yeah. and meeting someone for a coffee. They should. They makes should. difference. They should do everything. Sabia Kamali, Thank thank you you so very much. much. You spared some time for us. This Thank is a you for really having great me. thing. Yeah. So in your busy schedule. So thank you very much, and there was a really nice Jazakallah time with you. Jazakallah khair. So जी व्यूअर्स, सबिया कमाली के साथ हमारी बातें हुई और हमने बहुत कुछ शेयर किया और आपको बताया कि जो है वुमेन जो है वो अगर घर में भी रहती है तो ऑब्वियसली बिजी रहती है, और उसके बावजूद अगर घर के काम के साथ साथ वो बाहर की भी जिम्मेदारियां भी उठा लेती है, तो ये एक हरकुलिस वाली बात होगी कि वाकई में वुमेन जो है वो इन पावर में है, बहुत ज़्यादा काम काज के काबिल भी है और ऑब्वियसली हर चीज़ को मैनेज कर लेती है। सही। तो इसके अलावा जो है अभी आप लोगों ने जो सवाल का जवाब दिया है, हम बुशरा से पूछ लेते हैं कि किसके जवाब सही हैं और किसके जवाब गलत हैं। जी जनाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो बेटे हाबील और काबील थे, जब उनमें झगड़ा हुआ था तो काबील ने कत्ल किया था हाबील को, और इसका जवाब हमें दिया है महमूद ने कोवेंट्री से, शमसा ने वॉटफोर्ड से, सबिया ने लंदन से एंड मिसेस अरशद ने पेरिस से। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें कॉल करके शो में हिस्सा बनने के लिए और सवाल का जवाब देने। जी व्यूअर्स, आपसे हमारी बिल्कुल कल भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। हमारे प्रोग्राम के बाद जो साइमा की कुकिंग रेसिपी चलती है उसे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, उससे बहुत कुछ आप बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फेसबुक की आईडी जो है वो स्क्रीन पर चल रही है, और उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है वो भी स्क्रीन पर चल रही होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर शो में आपको कोई बात बुरी लगी हो तो हम उसकी माज़रत चाहते हैं, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे हो तो फीडबैक देते रहा करें, राब्ता बनाए रखा करें, और आपके सवालों से खुशी होती है, उसके जो जवाब देते हैं वो खुशी होती है उसकी। देख लीजिए फेसबुक की जो आईडी है वो स्क्रीन पर है, तो आप उसको लाइक कीजिए फेसबुक को, कुछ ना कुछ राय देनी है तो वो भी ज़रूर दीजिए। और मुझे उम्मे सफ़ा को और बिशरनाज को, साबिया कमाली को इजाज़त दीजिए। आपसे कल ज़रूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको स्पागेटी आला सॉस बोलोनेज बनाना सिखाऊंगी, और ये बहुत मशहूर इटालियन डिश है, और इसके सॉस को बोलोनेज प्रोनाउंस किया जाता है। जी इसका साइलेंट होता है, और इसमें बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि बहुत माइल्ड फ्लेवर में रहते हुए बहुत मजेदार स्पागेटी आला सॉस बोलोनेज तैयार होगा। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी स्पागेटी 500 ग्राम बॉइल्ड। एक बड़े से देचके में आपने पानी बॉईल करना है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल दीजिएगा, और स्पागेटी डालकर बॉईल कर लीजिएगा, और अच्छी तरह से इसे हिलाते रहिएगा। और जब स्पागेटी बॉईल हो जाए तो इसका पानी छान दीजिएगा, और फिर एक्स्ट्रा 2 टेबलस्पून ऑयल मिला लीजिएगा, ताकि स्पागेटी अलग अलग रहे, आपस में ना जुड़े। और ख्याल रखिएगा इसे आप ओवर कुक भी ना कीजिएगा। और इसका सॉस बोलोनेज बनाने के लिए चाहिए होगा बीफ कीमा आधा किलो, और अगर आपको बीफ कीमा पसंद नहीं है तो आप चिकन या मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टमाटर 8 अदद, और इन्हें प्लस का मार्क लगाकर ब्लांच करके इनका छिलका उतारकर छोटा छोटा काट लीजिएगा। और प्याज 2 अदद, इसे आमलेट स्टाइल में काट लीजिएगा। गाजरें 2 अदद, इन्हें जितना छोटा हो सके बारीक क्यूब की शक्ल में काट लीजिएगा। और इसी तरह बिल्कुल बारीक कटी हुई सैलरी 1 कप, और सैलरी इसमें बेसिक होती है, अगर आराम से आपको मिल जाए तो जरूर डालिएगा, वरना आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और पार्सले कटा हुआ 1/2 कप, और अगर आपको आसानी से पार्सले ना मिले तो आप इसकी जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और टमाटो प्यूरी 1/2 कप, और 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। जो एथेंटिक रेसिपी है इसमें आपने ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो लोग वेट वॉचर्स हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें तेल बहुत थोड़ा इस्तेमाल होगा। और 1 टीस्पून नमक, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ओरिगेनो 1 टीस्पून,
बाजिलिक 1 टीस्पून, और अगर आपके पास बाजिलिक और ओरिगानो नहीं है तो आप इसकी जगह मिक्स्ड हर्ब्स 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, और फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक 1 टेबलस्पून, और 1 अदद वेजिटेबल या चिकन क्यूब, और 2 अदद तेजपात, और पार्मेजान चीज हस्बे जरूरत ऊपर डालने के लिए चाहिए होगी। सबसे पहले आप तेल गरम कर लीजिए, और इसमें डाल दें आप पिसा हुआ लहसुन और प्याज, और इसे हल्का सा सोते कर लीजिए। और ख्याल रखिएगा इसे आपने ब्राउन नहीं करना, बल्कि हल्का सा आपने सोते करना है। और जैसे ही प्याज और लहसुन का थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए तो आप इसमें कीमा डाल दें और अच्छी तरह से भून लें तेज आंच पर। और कीमा भूनने के दौरान ही आप इसमें कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और चिकन क्यूब डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। और जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें गाजरें और सेलरी डाल दें और अच्छा सा भून लें। गाजरें और सैलरी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप इसमें डाल दें टमाटर और टमाटो प्यूरी, और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें डाल दें 1 कप पानी, तेजपात, ओरिगेनो, बाजिलिक और पार्सले डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप इसे ढक दें और 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर पकाएं। 20 से 25 मिनट हल्की आंच पर पकाने के बाद आप आंच को तेज कर दीजिए और इसका सारा पानी खुश्क कर दीजिए। और जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसमें से तेजपात निकाल दीजिए और सॉस बोलोनेज तैयार है। और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। सबसे पहले आप प्लेट में स्पैगेटी डाल लीजिए, और ऊपर आप डाल दीजिए सॉस बोलोनेज, और ऊपर आप पार्मेजान चीज डाल लीजिए। लीजिए, स्पागेटी आला सॉस बोलोनेज तैयार है। जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीस पाक इस तरह से है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें हैं, अक्सर लोग इनके गलत इस्तेमाल की वजह से खसारे और घाटे में रहेंगे, एक सेहत और दूसरा फरागत। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।